आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह, मैं कोलकाता के खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 10वीं कक्षाएं पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम सभी स्वतंत्र हैं और एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में जीने से नहीं होगा। हमें हर एक महिलाओं को स्वतंत्रता देनी होगी, क्योंकि स्वतंत्रता पे सभी का अधिकार है। देखा जाए तो हमारा भारत सन 1947 को आज़ाद हो गया था। उसके तत्पश्चात कई सारी नारियों ने अपने जीवन के अस्तित्व को बनाया और कई सारी नारियां अपने घर में ही कैद हो गई। अगर मान लीजिए आज के समय में हमारा भारत स्वतंत्र है, तो हर एक नारी को भी स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। अब समस्या उठती है कि हम लोग किस प्रकार अपने नारियों को स्वतंत्रता और उसके साथ ही साथ अपने भारत को विकसित राह पे ला सकते हैं। अगर एक नारी को इसमें से 3 अधिकार मिले, सबसे पहले शिक्षा का अधिकार, दूसरा सम्मान का अधिकार और तीसरा जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार। अगर ये 3 अधिकार मिले तो जिस प्रकार हमारा भारत स्वतंत्र है, तो हर एक नारी भी अपने जीवन में स्वतंत्र होगी। लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में जितनी भी आज भारत की महिला है, वो अत्यधिक चूल्हे चौकी में बांध दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी महिला हैं जिन्होंने अपने भारत देश की मान बढ़ाई है। जैसे कि आप जानते हैं, कई सारे उदाहरण हैं जिन्होंने हमारे देश का मान बड़े गौरव से बढ़ाया है। तो उसमें सबसे पहले आती है मीराबाई चानू, जिन्होंने मेडल उन्होंने जीत के लाया है। तो देखा जाए तो आज हमारा भारत जो विकसित कर रहा है, उस विकसित को लाने में नारियों की भूमिका अत्यधिक है, क्योंकि नारी भी आज पुरुषों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। लेकिन आज के हर एक परिवार में देखा जा रहा है, जैसे कि जो गांव के जो लोग हैं, वो अत्यधिक अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं और उनके कम ही उम्र में उनका विवाह को कर देते हैं। ये आज भी विद्यमान है, लेकिन हमें ना इसे खत्म करना होगा, क्योंकि बहुत ही दुष्ट परिणाम होगा अगर हम इसे खत्म नहीं करेंगे। तो आप सभी से मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार हमारा भारत स्वतंत्र है, जिस प्रकार हमारा भारत स्वतंत्र है और भी देश स्वतंत्र है, ठीक उसी प्रकार एक नारी को भी स्वतंत्र हमें दिलाना होगा। उसके भी सपने को हमें उड़ना सिखाना होगा। हमें यह नहीं सिखाना होगा कि अगर किसी घर में बेटा पैदा हुआ है तो हम लोग उसकी इच्छाओं को पूरा करें। साथ ही साथ हमें नारी को भी एक स्वतंत्र जीवन, और इसको अगर हमें नारी को स्वतंत्र जीवन देना है तो इसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे, क्योंकि अच्छाई की शुरुआत सबसे पहले अपने समाज से होती है। तो आप सभी से मेरा यही कहना कि जो भी मैंने बात कहा, तो हमें इस सारी बातों को नारी के जीवन में अपनाना होगा और लाना होगा, और यह हम जरूर से जरूर करेंगे और इसकी हम जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि जागरूकता ही ऐसा अभियान है जिसके माध्यम से आप अपना प्रयास को सफल बना सकते हैं। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद।